हेलो फ्रेंड्स। आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से ये निबंध पढ़ेंगे। पहले निबंध का सारांश समझेंगे, फिर इससे क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले इनका जीवन परिचय थोड़ा देख लेते हैं, फिर सारांश को समझेंगे। तो इनके जीवन परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को बिहार मुंगेर। इनके पिता बाबू रवि सिंह, इनकी माता मनरूप देवी और इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल सन 1974 को। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस निबंध में लेखक ईर्ष्या के बारे में कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों का आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास है। तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक निबंध है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। इसमें लेखक ने ईर्ष्या की उत्पत्ति का कारण एवं उससे होने वाली हानियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। साथ ही ईर्ष्या से विमुक्त का साधन भी प्रस्तुत किया है। लेखक कहते हैं कि लेखक एक स्टोरी बताते हैं कि एक वकील साहब रहते थे जिनके पास सभी सुख साधन थे, सभी घर थे, कार थे, वाइफ थी, सभी सुख साधन थे, परंतु वो फिर भी सुखी नहीं थे। क्यों सुखी नहीं थे? क्योंकि उनके बगल में एक और आदमी था जो कि बीमा एजेंट था। वो इनसे थोड़ा और संपन्न था। उसके पास मोटर व अच्छी मासिक आय थी। वकील साहब अपनी सुविधाओं का आनंद न उठाकर केवल बीमा एजेंट की सुविधाओं को प्राप्त करने की चिंता में जल रहे थे। ईर्ष्या मनुष्य को यही विचित्र वरदान देती है जिसमें मनुष्य बिना दुख के दुख भोगता है। मतलब कि अपने पास जो सुख सुविधा है उसको न देख के दूसरों की सुख सुविधा में वो जल रहे हैं। जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या वास करने लगती है वह उन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाता है जो उसके पास होती है, वरन उन वस्तुओं के लिए दुख उठाता है जो उसके पास नहीं होती है। वह अपनी तुलना निरंतर दूसरों के साथ करता रहता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति असंतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। वे भगवान द्वारा दिए गए उपवन अर्थात सुख सुविधाओं को पाकर उसका धन्यवाद करने के बजाय दूसरों की सुख सुविधा को देख के उसमें चलता रहता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति लगातार विचार करते हुए अपनी उन्नति के प्रयासों को छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने के प्रयत्न करने लगता है। लेखक ने ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा बताया। ईर्ष्या के कारण ही व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, जिससे वह निंदा क्यों करता है? जिससे वह चाहता है कि वो व्यक्ति सब मतलब कि नज़रों से गिर जाए और स्वयं दूसरों की नज़रों में श्रेष्ठ बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसके मन में ईर्ष्या है सबसे पहले उसी को जलाती है। जो व्यक्ति सादा व सरल होता है वह यह सोचकर परेशान होता है कि दूसरा व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या क्यों करता है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी कहते हैं कि तुम्हारी निंदा वही करता है जिसकी तुमने भलाई की है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने कभी भलाई की हो। और जब महान लेखक नीत्शे, एक लेखक है नीत्शे, इनसे होकर गुजरे तो इसे उन्होंने बाजार में जो मतलब बाजार में भिनभिनाने वाली मक्खियाँ बताया, जो सामने व्यक्ति की प्रशंसा और पीठ पीछे उसी की निंदा करती हैं। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वकील साहब सुखी क्यों नहीं हैं? मतलब वकील साहब सुखी क्यों नहीं थे? इसका उत्तर, वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर, मृदुभाषणी पत्नी, पुत्र पुत्री किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वे सुखी नहीं हैं क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या रूपी आग सदैव पीड़ा पहुंचा रही है।
उनके बगल का एक बीमा एजेंट जिसकी चमक दमक आमदनी गाड़ी इत्यादि सभी उन्हीं को क्यों नहीं हो जाए, अर्थात किसी दूसरे का सुख सुविधा या आय क्यों, मतलब उन्होंने कहा कि दूसरे को सुख सुविधा आए क्यों नहीं, मुझे क्यों ना हो जाए। तो अगला क्वेश्चन है इसका, ईर्ष्या का अनोखा वरदान, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है, मतलब ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। तो उत्तर है इसका, ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि जिसके हृदय में यह अपना घर बना लेता है उसको प्राप्त सुख के आनंद से वंचित कर देता है। ऐसे व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है उसे अप्राप्त सुख दंश की तरह दर्द देता है। अगला क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन के आंसर दिख रहे हैं, आप इसको अपने से खुद से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। उत्तर है इसका, ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। जिसके पास ईर्ष्या होती है वह ही दूसरों की निंदा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों के नज़र से गिर जाए, मतलब कि जो बीमा एजेंट है उनका अगर हम बुराई करेंगे तो वो और लोगों की नज़रों में गिर जाएंगे और हम सब लोगों की नज़रों में बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्यालु से बचने के क्या उपाय हैं। ईर्ष्यालु से बचने के क्या उपाय हैं। तो उत्तर है, ईर्ष्यालु व्यक्ति सभ्य सज्जन और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करता है। ईर्ष्यालु उसे समाज में नीचा दिखाना चाहता है। तो ऐसे अवस्था में उस सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को देखे और उसे दूर करके प्रभावित करे कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में स्थित ईर्ष्या निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। क्वेश्चन है, ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या हो सकता है। उत्तर है, ईर्ष्या से स्पर्धा होती है। जब स्पर्धा की बात ईर्ष्या से होती है तो वह आदमी अपने कर्म बदौलत अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है। इससे ईर्ष्यालु व्यक्ति में उन्नति होता है। इस प्रकार स्पर्धा ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है। तो ईर्ष्या का अनोखा वरदान, इसका उत्तर होगा, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता, मतलब इन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से सुख उठाता है जो दूसरों के पास है। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है, हिंदी साहित्य में दिनकर की पहचान राष्ट्र कवि के रूप में है। उनका साहित्य राष्ट्रीय जागरण व संघर्ष के आह्वान का जीता जागता दस्तावेज है। दिनकर जी के यहाँ राष्ट्रीय चेतना कई स्तरों पर व्यक्त हुई है। जैसे कि इनका वो है हुंकार, रेणुका, इतिहास के आंसू जैसी कविताओं में दिनकर जी ने विद्रोह और विप्लव के स्वर को उभारा है।